नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आवृत्ति पर। आवृत्ति मीन्स इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसके बारे में अपन पूरा अच्छी प्रकार से डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि आखिर यह फ्रीक्वेंसी होती क्या है और अपने भारत में इसका मान 50 हर्ट्ज क्यों रखा गया है और अमेरिका में इसका मान 60 हर्ट्ज क्यों रखा गया है। साथ ही और भी जगह फ्रीक्वेंसी होती है क्या और ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, तो ये सारा अपन चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो लगातार वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। देखिए, ये चीजें तो आपने देख रखी होगी, सबको पता होगा, नॉर्मल सी चीजें हैं कि फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जैसे कि इधर धन होता है, इधर ऋण होता है। ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइकिल बनता है। क्या बनता है? साइकिल बनता है। तो यहाँ से ये इस तरीके से आधी साइकिल बनी और यहाँ से यह साइकिल कौन सी बनी? पूरी साइकिल बन गई। यानी कि इन दोनों को मिलाकर पूर्ण साइकिल बनती है। कौन सी साइकिल बनती है? पूर्ण साइकिल। इसको साइनोसोइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोसोइडल। यानी कि यहां से यहां तक पूर्ण साइकिल होती है। पूर्ण साइकिल होती है, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर 720 डिग्री, सॉरी 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री। तो इस तरीके से पूरी डिग्री कंप्लीट होती है। तो देखिए, इसको यहाँ पर ये जो वैल्यू बोली जाती है इसको पिक वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी पिक वैल्यू होती है, यानी कि अधिकतम मान होता है। अब देखिए, ये होता क्या है, ये सभी को पता है कि ये एसी के लिए होता है और ये डीसी के लिए होता है, जो यहाँ पर पॉजिटिव में ही होता है। ये सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो डीसी के लिए ये होता है जिसमें केवल केवल यह चलता है, सीधी चलता है। लेकिन एसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखिए, ये क्या होता है मैं आपको बता दूं कि मान लो 1 सेकंड है। मान लो 1 सेकंड है। 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर कोई भी बल्ब है, कोई भी अपने घर में बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो या पंखा हो, तो यह जो है ना 1 सेकंड के अंदर जितनी बार बंद होंगे और जितनी बार चालू होंगे उसी को ही क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जिसको अपन अपने हाथों से बंद नहीं करते, ऑटोमेटिकली। और अपन जैसे कि स्विच ऑन किया तो भी स्विच ऑन करने के बाद भी वह 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, ऑफ होता है। यानी कि 50 बार ऑन अवस्था में, 50 बार ऑफ अवस्था में होता है ऑटोमेटिकली। उसी को ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसी को ही 50 हर्ट्ज कहा जाता है। देखिए, अब अपन को ये दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी उपकरण 1 सेकंड के अंदर 50 बार बंद होगा और 50 बार चलेगा तो क्या वो दिखेगा? का नहीं दिखेगा। इसके बारे में अपन पता कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको एक उपकरण लाना पड़ेगा जो कि होता है VFD। क्या बोलते हैं उसको? VFD, ठीक है। ये VFD जो होता है ना, ये क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी को कम और अधिक कर सकता है। मान लीजिए अपने फ्रीक्वेंसी अपने घरों में 50 हर्ट्ज आती है, 50 हर्ट्ज आती है ना, तो 50 बार जलता है, 50 बार बंद होता है, तो अपन को पता नहीं चलता। लेकिन VFD से अपन ने अगर फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया? 2 हर्ट्ज कर दिया, तो 1 सेकंड के अंदर 2 बार जलेगा, 2 बार बंद होगा, तो बिल्कुल आपको दिखेगा, स्पष्ट तरीके से दिखेगा। तो यह फ्रीक्वेंसी होती है। इस अवस्था में बल्ब जलता है, इस अवस्था में बल्ब बंद रहता है। और यह साइकिल कितनी बार बनती है? यह यहां से लेकर यहां तक की जो साइकिल है, यह 1 सेकंड के अंदर 50 बार बनती है। यानी कि छोटे रूप में बताऊं मैं आपको, तो ये ऐसे बनेगी। देखिए, ऐसे बनेगी, ठीक है। छोटे रूप में दिखाऊं तो ऐसे बनेगी। यह भी इससे भी छोटी बनेगी, दिखेगी नहीं, है ना। तो इतनी ये, इसको कैसे पता करते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी को कैसे जांच करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को जांच करने के लिए आता है ओसिलोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? ओसिलोस्कोप। ये जो ओसिलोस्कोप होता है ना, इसमें अपन फ्रीक्वेंसी की जांच कर सकते हैं। ये साइकिलें जो है ना, ये साइकिलें सारी की सारी उस पर डिस्प्ले के रूप में दिखाई जाती है। तो ये ओसिलोस्कोप होती है। और देखिए, फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो ये इकाई भी याद रखना, हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। अब बात यह है कि कहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब बात पर चर्चा करते हैं अपन कि कहाँ पर कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और अपने भारत में 50 हर्ट्ज क्यों रखा गया है। तो देखिए,
अमेरिका की बात करें, अमेरिका, तो अमेरिका में जो फ्रीक्वेंसी का मान रखा गया है 60 हर्ट्ज रखा गया है। ठीक है, सबसे पहले विद्युत की खोज वैसे अमेरिका के हिसाब से ही है, तो वहां पर जो टरबाइन चले, जो अल्टरनेटर घूमता है, ये फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? अल्टरनेटर पर। किस पर निर्भर करती है? निर्भर किस पर करती है फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है अल्टरनेटर पर। अल्टरनेटर की जितनी स्पीड बढ़ाओगे उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जितनी कम करोगे उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए F बराबर PN बटा 120 होता है, जो फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है अल्टरनेटर में जितने पोल होते हैं और जितनी गति होती है, गति और पोलों पर निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्टरनेटर के अंदर होते हैं, है ना। तो इन्होंने जो अल्टरनेटर बनाया अमेरिका वालों ने, उन्होंने इस हिसाब से बनाया कि उनकी जो अल्टरनेटर जो विद्युत उत्पन्न करेंगे उसमें 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अपने भारत में क्या है कि भारत में क्या है 50 हर्ट्ज है। तो अपने भारत में 50 हर्ट्ज क्यों है? क्योंकि भारत के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटेनों ने अपन को क्या बना रखा था? गुलाम बना रखा था। तो उस टाइम से ही विद्युत आ गई थी। तो ब्रिटेन में अगर 50 हर्ट्ज है तो उन्होंने इंडिया में भी क्या कर दिया? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रख दी। तो आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिटेन में कितनी है तो 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में कितनी है तो 60 हर्ट्ज है, और भारत में कितनी है तो 50 हर्ट्ज है। तो आपको समझ में आया ही होगा। अब बात यह है कि फ्रीक्वेंसी किसमें मापी जाती है? तो देखिए आवृत्त काल होता है, इसको क्या कहा जाता है? आवृत्त काल। आवृत्त काल कहा जाता है। तो आवृत्त काल यानी कि F बराबर 1/T, F बराबर 1/T, यानी कि एक सेकेंड में एक फ्रीक्वेंसी कितने सेकेंड में बनी, या अपन ऐसे कह सकते हैं या T बराबर 1/F, यानी कि एक सेकेंड के अंदर काटे गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक सेकेंड के अंदर काटे गए चक्रों की संख्या ही क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो एक सेकेंड में काटे गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आप समझ पाए होंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। ठीक है, भारत में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। लेकिन आपसे कोई डीसी के बारे में पूछ ले तो डीसी में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी शून्य होती है। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? शून्य होती है। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन मैंने आपके दूर कर दिए, और अगर कोई कुछ छूट गया हो तो कमेंट कर देना, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी अपन लेके आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।